अंगुलिमाल की कहानी बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों में वर्णित एक प्रेरणादायक कथा है जो अहिंसा, करुणा और परिवर्तन के महत्व को दर्शाती है। यह कहानी महात्मा बुद्ध और एक कुख्यात डाकू अंगुलिमाल के बीच की है। अंगुलिमाल कौन था? अंगुलिमाल का असली नाम अहिंसक था। वह एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था और बाल्यकाल से ही बहुत बुद्धिमान और मेधावी था। उसे उसके गुरु ने शिक्षा के लिए आश्रम में बुलाया। अंगुलिमाल का डाकू बनना गुरु ने सहपाठियों की ईर्ष्या और झूठी शिकायतों के कारण अहिंसक से नाराज होकर उसे एक कठिन कार्य सौंपा। उन्होंने उसे कहा कि वह 1000 लोगों की उंगलियां काटकर उनके माला बनाकर लाए। इस कार्य को पूरा करने के बाद ही उसे गुरु से ज्ञान प्राप्त होगा। अहिंसक ने गुरु की आज्ञा का पालन करना शुरू किया और धीरे धीरे एक खतरनाक डाकू बन गया। लोग उसे अंगुलिमाल कहने लगे क्योंकि वह मृतकों की उंगलियां काटकर उनकी माला बनाता था। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि लोग जंगल से गुजरने में डरने लगे। महात्मा बुद्ध और अंगुलिमाल का सामना। महात्मा बुद्ध को अंगुलिमाल के अत्याचारों के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे सही मार्ग पर लाने का निश्चय किया। वे अकेले जंगल में उस स्थान पर गए जहां अंगुलिमाल रहता था। अंगुलिमाल ने बुद्ध को आते देखा और उन्हें मारने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचने की कोशिश करता, बुद्ध अपने स्थान से आगे बढ़ जाते। यह सिलसिला चलता रहा और अंगुलिमाल थककर खड़ा हो गया। अंगुलिमाल ने चिल्लाकर कहा, तुम क्यों नहीं रुकते? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तो पहले से ही रुका हुआ हूँ, लेकिन तुम क्यों नहीं रुकते? अंगुलिमाल ने हैरानी से पूछा, आपका क्या मतलब है? बुद्ध ने कहा, मैंने हिंसा, क्रोध और बुराई का रास्ता छोड़ दिया है। लेकिन तुम अभी भी हिंसा के मार्ग पर हो। यही कारण है कि तुम रुके नहीं हो। अंगुलिमाल का परिवर्तन। बुद्ध के इन शब्दों ने अंगुलिमाल के दिल को छू लिया। उसने अपने हथियार फेंक दिए और बुद्ध के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे अहिंसा और करुणा का मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। अंगुलिमाल ने